क्या हो रहा है भगवान? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। एक नन्हा सा मत्स्य जिसे मैंने अपने कमंडल में शरण दी थी, वो इतना विशालकाय हो गया है कि ये अथाह विशाल सागर भी इसके लिए छोटा दिखाई पड़ रहा है। ये कैसी लीला है? ये साधारण मत्स्य हो नहीं सकता। मुझे बताइए, आप कौन हैं? मैं आपके दर्शन के लिए व्याकुल हूं। मुझे दर्शन दीजिए प्रभु। भगवान आप? हे जगदीश्वर, हे जनार्दन, हे सर्वेश्वर, ये आप हैं प्रभु? मेरे सौभाग्यशाली नेत्रों को आपके दर्शन हो रहे हैं। हाँ मनु, ये मैं ही हूं। आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता था हे पद्मनाभ? ये लीला तो केवल आप ही दिखा सकते हैं कि सिमटे तो मानव की अंजुरी में समा जाएं और फैलें तो धरती और आकाश को भी ढक लें। आप मेरी अंजुरी में ठहरे, मेरी कुटिया में रहे। मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं? हे सर्वश्रेष्ठ, आप महान हैं। मैं अपने भाग्य पर जितना भी गर्व करूं कम है। आपको कोटि कोटि प्रणाम हे लक्ष्मी नारायण। पर क्षीर सागर को छोड़कर धरती पर आकर उसे पावन करने का क्या भेद है दीनदयाल? हे मनु, मानव कल्याण की जिस चिंता के कारण तुमने आमरण व्रत कर रखा है, उसी चिंता ने मुझे भी पृथ्वी पर आने के लिए विवश कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आपकी मधुर वाणी सुनने के लिए मैं सिर से पांव तक कान बना हुआ हूं प्रभु। ब्रह्मा के परामर्श पर भगवान शिव इस धरती को स्वच्छ करना चाहते हैं। उन्होंने धरती को जलमग्न करने का निर्णय कर लिया है। आने वाली अमावस्या को आकाश से ऐसा वज्रपात होगा कि कानों को ध्वनि सुनाई नहीं देगी। ऐसी वर्षा होगी मनु कि मानो लगेगा कि आकाश में छेद हो गया। जल का एक रेला आएगा और यह धरती गहरे जल में डूब जाएगी। मैं तुम्हें डूबने से बचाना चाहता हूं मनु। मैं आपकी कृपा और अनुकंपा को कैसे धन्यवाद दूं? परंतु हे जगदीश्वर, जब समस्त धरती ही डूब जाएगी, मानव जाति ही नष्ट हो जाएगी, तो मैं अकेला बचकर क्या करूंगा? हे मनु, जीवन मानव से महानतर है। मानव को मृत्यु आ सकती है, परंतु जीवन कभी नहीं मरता। जिस प्रकार एक डाली से एक पुष्प टूटता है परंतु वहीं से दूसरा पुष्प भी फूटता है, उसी प्रकार जहां एक जीवन का अंत होता है, वहीं पर दूसरा जीवन प्रारंभ होता है। एक पीढ़ी चली जाती है, परंतु वहीं दूसरी पीढ़ी पहली पीढ़ी के स्थान को रिक्त नहीं रहने देती। यही जीवन की परंपरा है। तुम इसी परंपरा को अक्षुण्ण रखोगे, तुम इसी परंपरा को जीवित रखोगे। यही मेरा उद्देश्य है। आपके आदेश का पालन तो मेरा परम धर्म है प्रभु। शेरचैन।